नमस्कार दोस्तों, इन्फॉर्मेशन ऑफ वन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है नाउन अर्थात संज्ञा, जिसको हिंदी में संज्ञा कहते हैं। तो सबसे पहले हमें जो है बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम किसी भी भाषा को सीख सकते हैं। तो इसमें मेरा प्रयास रहेगा कि आप सभी को जो है बेसिक से एडवांस लेवल तक की जो है ग्रामर करवाई जाए, और विशेषकर पार्ट ऑफ स्पीच जो होता है वो आपको करवाया जाए। तो पार्ट ऑफ स्पीच में सबसे पहले हमारा टॉपिक होता है नाउन। तो नाउन हमारे जो है मेनली 5 प्रकार के होते हैं। नाउन किसे कहते हैं? एनी प्लेस, एनी पर्सन, एनी थिंग, एनी स्टेट और एनी इमोशन, इनका नाम जो है नाउन कहलाता है। वैसे नेमिंग वर्ड्स जितने भी जिनका नाम है वो सभी क्या है? नाउन होते हैं। इस संसार में जो भी हमें दिखाई देता है, हर चीज़ एक तरह से नाउन है। तो ये आपने मेनली समझना है नाउन को। और वैसे इसकी डेफिनेशन हिंदी में बताएं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव, अवस्था, दशा का जो बोध कराए उनको संज्ञा कहते हैं। तो इंग्लिश टू हिंदी में दोनों में आपको बताऊंगा, ताकि जो जिनकी इंग्लिश कमज़ोर है वो अपनी इम्प्रूव कर सकें और बेस अपना बना सकें। क्योंकि कोई भी लैंग्वेज तब यही समझ में आती है जब हमारा बेस उसका मजबूत हो। तो बेस मेनली हमारा जो है इसमें ग्रामर से होगा। तो ग्रामर में ये हमारा टॉपिक है नाउन। नाउन मेनली 5 प्रकार के होते हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, और इस अपना कलेक्टिव नाउन, और इसके बाद आता है हमारा मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये 5 तरह के नाउन हैं। तो 5 तरह के नाउन इसमें हम जो है देखेंगे। तो हमारा ज़्यादा समय ना लगे, इसलिए मैं इसको पहले ही एक बार लिख लेता हूँ ताकि आपको आसानी रहे, क्योंकि लिखने में ज़्यादा समय लगेगा और ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी फिर। तो इसमें जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि जो हमारे नाउन होते हैं 5 प्रकार के होते हैं। और इसमें हमारा जैसे पहला नाउन है, जैसे मैंने बताया आपको, प्रॉपर नाउन है जिसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा होता है कॉमन नाउन जिसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और तीसरा कलेक्टिव नाउन जिसको समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। और फोर्थ है हमारा मटेरियल नाउन जिसको द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। और पांचवा है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और डेफिनेशन जैसे कि मैंने पहले बताया आपको, ए नाउन इज ए वर्ड यूज एज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, एक्शन, कंडीशन और क्वालिटी। तो इनका जो है बोध कराए तो वो क्या होता है? नाउन होता है, संज्ञा होता है। नेमिंग वर्ड्स आर आल्सो नाउन। तो नेमिंग किसी जिस चीज़ का कोई नाम है तो वो भी क्या होती है? संज्ञा होती है। तो ये 5 आप नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लिख सकते हो। फिर वन बाय वन हम इनको अभी समझेंगे। तो इसमें जैसे प्रॉपर नाउन मैंने आपको बताया व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसमें क्या होता है? द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग आर नोन एज प्रॉपर नाउन। जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध कराए उसे क्या कहते हैं? हम व्यक्तिवाचक संज्ञा या प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे पर्सन में जैसे राम, सीता, गीता, इस तरह के जो भी नाम आ गए किसी भी व्यक्ति के। प्लेस में जैसे सोनीपत, इंडिया, किसी भी जगह का नाम आ गया हमारा। मंथ्स आ गए इसमें, जैसे जनवरी, फरवरी। वीक्स के नेम आ गए हमारे, जैसे संडे, मंडे, जितने भी 7 दिनों के नाम आ गए इसमें। थिंग वस्तुओं के नाम जैसे हमारे गीता हो गई, होली जो पुस्तक है, रामायण हो गई, हमारा जो है पवित्र ये ग्रंथ है। रिवर्स जैसे गंगा, यमुना। तो इस तरह की ये जितने भी नाम आ गए इसमें, तो वो प्रॉपर नाउन में आएंगे। किसी विशेष के प्रति अगर हम बताते हैं, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध कराएंगे, तो वो इसमें आता है, किसमें? प्रॉपर नाउन में। इसमें ये देखिए दूसरा हमारा आता है, दूसरे नंबर पर कॉमन नाउन जिसको जातिवाचक संज्ञा भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है? हर चीज का कोई कॉमन, एक ही जाति, एक ही विशेष उसके इसमें हम लेते हैं, कॉमन चीज लेते हैं। जैसे कॉमन नाउन इज ए नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन, प्लेस, थिंग ऑफ द सेम क्लास। एक ही मतलब क्लास, मतलब एक ही वर्ग के, एक ही प्रकार की चीजों को हम जब बारे में उसके बताते हैं, उसके वर्ग के बारे में, तो इस नाउन के अंतर्गत वो आती हैं चीजें। आपको डेफिनेशन से अच्छे से समझ में आ जाएगी। देखिए आगे इसमें दे रखिए जो पर्सन्स, जैसे राम इज ए गुड बॉय,
यहाँ पर ये पर्सन है, जैसे राम एक अच्छा लड़का है। यहाँ जो बॉय शब्द है ये कॉमन है, ये सब लड़कों के लिए यहाँ यूज हो सकता है। सभी लड़के हैं, सबके अलग अलग नाम हैं, तो उन सब के लिए यहाँ पर कॉमन चीज क्या है, बॉय है। और जैसे सीता इज ए गुड गर्ल, सीता एक अच्छी लड़की है। जैसे यहाँ सीता नाम लिया जो हमने, वो भी क्या है, वो तो प्रोपर नाउन हो गया, और लेकिन गर्ल जो है वो क्या है, कॉमन है नाउन, तो वो कॉमन आ जाएगा। सीता अगर कहेंगे हम तो क्या हो जाएगा, प्रोपर नाउन हो जाएगा। इसी तरह हम राम अगर कहेंगे तो राम तो हो गया, प्रोपर नाउन में आ गए, क्योंकि नाम है किसी विशेष व्यक्ति का। और अगर हम इसका कॉमन लेना चाहें तो बॉय हो गया कॉमन नाउन। तो सेकंड जैसे प्लेस है कोई भी, जैसे सोनीपत इज ए ब्यूटीफुल सिटी, सोनीपत एक बहुत ही सुंदर जो है शहर है। यहाँ सिटी क्या है, यहाँ पर कॉमन नाउन है। तो ये सिटी, सभी शहरों के नाम हम जो है उसमें सभी शहर आ जाते हैं। तो किसी भी शहर का नाम पर्टिकुलर हम लेते हैं तो वो प्रोपर नाउन में आ जाएगा, जैसे सोनीपत है। और सिटी का नाम अगर हम उसमें लेते हैं तो वो कॉमन नाउन में आता है। अगला है जैसे गंगा इज ए होली रिवर, गंगा एक पवित्र नदी है। ये इसमें भी जैसे रिवर है, इसमें सभी तरह की हमारी गंगा, यमुना, सरस्वती, जितने भी, ताप्ती, नर्मदा, जितनी भी हमारी नदियां हैं उनके नाम अगर हम लेते हैं प्रॉपर नाम तो वो किस में आ जाएंगी, प्रॉपर नाउन में आ जाएंगी। जैसे गंगा है, और अगर उसको रिवर हम कहते हैं तो वो क्या है, उसका कॉमन नाउन है। सभी नदियों को कॉमन नेम हमने जो है दिया है, तो उस वर्ग का बोध कराती है सभी नदियों का। तो रिवर यहाँ पर क्या है, कॉमन नाउन है। इसी तरह गीता इज ए होली बुक, गीता एक पवित्र जो है क्या है, किताब है। तो इसमें यह बुक है जो, ये क्या है, कॉमन नाउन है, कॉमन नाम दिया है उस वर्ग का। सभी इसमें सभी तरह की बुक आ जाती हैं, चाहे पवित्र बुक हो या और किसी भी तरह की बुक हो, चाहे आध्यात्मिक की है, चाहे हमारी एजुकेशनल है, और चाहे किसी भी तरह की बुक है, तो वो इसमें सभी कॉमन में आ जाएंगे। और अगर हम गीता कहेंगे तो पर्टिकुलर बुक का नाम आ गया तो वो क्या है, प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। तो इस तरह से ये इस साइड में जो हमारे लिखे हुए हैं ये तो प्रॉपर नाउन में है, और ये लास्ट में बुक है, रिवर है, सिटी है, बॉय है, इस तरह के जो आ जाते हैं वो कॉमन नाउन में आ जाते हैं। ये हमारा कॉमन नाउन था। तो अब उसमें कुछ ऐसे भी चीज़ होती हैं जिससे हम बदल सकते हैं कॉमन नाउन को हम प्रॉपर नाउन में, और प्रॉपर नाउन को हम कॉमन नाउन में। वो आगे एडवांस लेवल पे जाके हम जो है देखेंगे उनको। फिलहाल की हमें थोड़ा इसका बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, पहले बेसिक नॉलेज लेते हैं। अब थर्ड है हमारा जैसे कलेक्टिव नाउन, जिसको हम कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। इसमें अपने ध्यान रखा, कोई भी चीज़ हम इकट्ठी कहीं लेते हैं, समूह में लेते हैं, तो वो इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे इसके डेफिनेशन, जैसे इट इज़ द नेम ऑफ ए नंबर ऑफ पर्सन्स थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल। तो जो चीज़ें व्यक्तियों का समूह या वस्तुओं का समूह एक साथ जो लिया जाता है या उनके बारे में बोला जाता है एक पूरे वर्ग के बारे में, तो वो इसमें आते हैं। अर्थात आपको ये ध्यान रखना है कि समूह में कोई भी चीज़ें आती हैं तो वो किस में आएगी, कलेक्टिव नाउन में आएंगी, समूहवाचक संज्ञा में। जैसे आर्मी है, आर्मी में अलग अलग रेजिमेंट होती है, उनसे मिलकर जो है आर्मी बनती है। हमारी क्लास है, जैसे स्टूडेंट्स की क्लास होती है। क्राउड है, भीड़ है, मॉब है, फैमिली है, फ्लॉक है, हार्ड है, ग्रुप है, ज्यूरी है, टीम है, क्लब है। तो ये सब क्या है, ग्रुप में एक दो या दो से अधिक चीज़ें मिलकर बनी हैं इसमें। जैसे फैमिली में जैसे मेंबर होते हैं कई, ठीक है, और हार्ड जैसे पशुओं का समूह होता है। इस तरह से ग्रुप में कई व्यक्तियों का ग्रुप होता है, ज्यूरी होती है, पैनल जैसे जजों का, वो डिसाइड करता है। टीम होता है, कोई भी टीम, क्रिकेट टीम होगी, हमारी फुटबॉल टीम होगी, जो मतलब एक समूह में जो कार्य करते हैं। क्लब हो गए हमारे। तो इसमें देखिए जैसे ए हर्ड ऑफ कैटल, एक पशुओं का झुंड, हार्ड यहाँ पर क्या है, हमारा कलेक्टिव नाउन है। अगला हमारा जैसे टीम ऑफ प्लेयर्स, एक टीम ऑफ प्लेयर, ठीक है, इसमें क्या है, खिलाड़ियों की जो एक टीम होती है, तो यह टीम क्या है, इसमें कलेक्टिव नाउन है। अगला है ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन, यहाँ ग्रुप क्या है हमारा, कलेक्टिव नाउन है, ग्रुप आया है यहाँ पर। दिस इज माई क्लास, जैसे ये मेरी कक्षा है, यहाँ क्लास क्या है, क्लास यहाँ पर जो आया है ये भी क्या आया है, कलेक्टिव नाउन के रूप में इसका प्रयोग हुआ है। तो इस तरह से हार्ड, टीम, ग्रुप, क्लास, ये सभी क्या है हमारे, वो है कलेक्टिव नाउन। तो ये हमारा कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। इससे अगला हम देखेंगे मटेरियल नाउन।
अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा फोर्थ है मटेरियल नाउन, जिसको द्रववाचक या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें जिनसे वस्तुएं बनती हैं वो चीज़ें इसमें आती हैं। ए मटेरियल नाउन डिनोट्स द मैटर और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड ऑफ। मतलब मैटर वो पदार्थ या सब्सटेंस वो चीज़ है जिनसे वस्तुएं, थिंग्स माने वस्तुएं बनती हैं। तो इसमें जैसे सिल्वर आ गया, हमारा गोल्ड आ गया, कॉपर आ गया, वाटर आ गया, तो इस तरह की चीज़ें आ जाएंगी। जैसे ये हमने लिखा है इसमें आयरन, शुगर, ऑयल, घी, मिल्क, वाटर, वुड, इटीसी। तो ये सब जो चीज़ें हैं, द्रववाचक चीज़ें भी जो इसमें हैं वो आती हैं अधिकतर। तो जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। तो यहाँ जो अंगूठी थी वो किस चीज़ की बनी हुई थी? गोल्ड। यहाँ पर गोल्ड क्या है? पदार्थवाचक संज्ञा अर्थात मटेरियल नाउन में आएगा। यहाँ मिल्क है, जैसे मिल्क इज ए होलसम डाइट। यहाँ मिल्क क्या आएगा? मिल्क यहाँ पर क्या है? पदार्थवाचक संज्ञा है। जैसे थर्ड हमारा दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड। यहाँ पर ये वुड आ गया हमारा। तो ये टेबल किस चीज़ से बनी हुई है? वुड, लकड़ी से बनी हुई है। तो यहाँ पर वुड क्या है? मटेरियल नाउन है। इसमें इस तरह के वुड, मिल्क, गोल्ड, ये सभी क्या है? पदार्थवाचक संज्ञा अर्थात मटेरियल नाउन द्रववाचक संज्ञा है। तो इस तरह से हम द्रववाचक संज्ञा या मटेरियल नाउन को समझ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो रहेगा फिफ्थ जो हमारा रहेगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन रहेगा। अब हमारा है 5वें नंबर पर जो आता है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। इनसे भाव, दशा, अवस्था इत्यादि का ज्ञान होता है। जैसे इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूजुअली द नेम ऑफ ए क्वालिटी, स्टेट और एक्शन। ठीक है, किसी चीज़ की क्वालिटी, स्टेट, अवस्था, एक्शन, मतलब उसकी क्रिया को इस तरह को दर्शाता है। जैसे ऑनेस्टी है, ईमानदारी है, एंगर गुस्सा है, जॉय खुशी है, कोरेज साहस है, ग्रेटनेस है, महानता है, ग्रोथ है, प्लेजर है, पेन है, चाइल्डहुड, एडल्टहुड, कोल्ड, डेथ, इकोनॉमिक्स, एस्ट्रोनॉमी, म्यूजिक, इटीसी। तो ये सभी क्या है? ये हमारे भाववाचक संज्ञा में ही आते हैं। किसी में इसकी दशा दिखाई गई है, किसी में अवस्था दिखाई गई है और किसी में एक्शन दिखाया गया है। तो और सब्जेक्ट्स के नाम है, जैसे ये बीच में जैसे इकोनॉमिक्स, एस्ट्रोनॉमी, म्यूजिक, ईटीसी। तो जैसे हम देख लेते हैं, ये काफ़ी फेमस भी है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये देखिए यहाँ ऑनेस्टी है जो, ये क्या है? यहाँ एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में कार्य कर रहा है। और जैसे ही इज अफेक्टेड विद कोल्ड, यहाँ कोल्ड क्या है? हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक के रूप में इसका पता चलता है हमें कि वह सर्दी से पीड़ित है। ही इज अफेक्टेड विद कोल्ड। ये तो इस तरह की जो है हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। आशा आपको ये पांचों प्रकार अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। इसके बाद हम नाउन जेंडर करेंगे, उसके बाद फिर उसमें नाउन नंबर्स करेंगे। उसमें नाउन के भी एक वचन होता है, उसमें सिंगुलर और बहुवचन प्लूरल होता है। तो बने रहिए हमारे साथ। और अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।